हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का महात्म्य, देवताओं का वास, वैज्ञानिक रहस्य और पूजन विधि। क्या आप जानते हैं? वह पेड़ जो गांवों में मंदिर के आंगन में दिखता है, जिसे हम पीपल का पेड़ कहते हैं, उसे केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि देवताओं का घर माना गया है। कहा जाता है, जहां पीपल का वृक्ष होता है, वहां भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा, तीनों देव एक साथ निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्यों इस पेड़ को काटना पाप कहा गया है? क्यों इसे 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कहा जाता है? और क्यों शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि दोष दूर हो जाता है? चलिए जानते हैं। पीपल के पेड़ का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व। पुराणों में कहा गया है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में पीपल सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने संसार की रचना की, तब उन्होंने इस वृक्ष में निवास किया, इसलिए इसे विष्णु वृक्ष भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी इसकी शाखाओं में, विष्णु जी इसके तने में और भगवान शिव इसकी जड़ों में निवास करते हैं। इस कारण जब कोई व्यक्ति पीपल की पूजा करता है, वह तीनों देवों की एक साथ पूजा करता है। महाभारत में भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थ वृक्ष, पीपल, को अमर जीवन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि पीपल स्वयं भगवान का स्वरूप है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से शनिवार का दिन पीपल पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शनिवार की सुबह स्नान करके गाय के दूध, जल या गंगाजल से पीपल को अर्घ्य दें, दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनि दोष शांत होता है, पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सौभाग्य व समृद्धि आती है। पीपल के नीचे बैठकर ध्यान लगाने से मन को अद्भुत शांति मिलती है, क्योंकि कहा जाता है, इस वृक्ष के नीचे सभी देवी देवताओं की ऊर्जा कंपन करती है। अब अगर हम विज्ञान की बात करें, तो पीपल का पेड़ एक प्राकृतिक ऑक्सीजन मशीन है। यह दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे बाकी सभी पेड़ों से अलग बनाता है। इसके पत्ते वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। आयुर्वेद में भी पीपल का विशेष स्थान है। इसकी छाल, पत्ते और फल कई रोगों के उपचार में उपयोग होते हैं, जैसे दमा, खांसी, मधुमेह, हृदय रोग आदि।